हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th की एक इम्पॉर्टेंट पोएम फायर एंड आइस का हिंदी में एक्सप्लेन लेकर आया हूँ। आई होप आपको ये एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम फायर एंड आइस पोएम को जान लें किसने लिखा है। फायर एंड आइस पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक सिंपल एंड शॉर्ट पोएम है। First of all, I tell you about the poem. Fire and Ice is a short poem composed by Robert Frost. ये एक छोटी कविता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। In this poem, इस कविता में the poet refers to two predictions of how the world will end. यहाँ पर जो पोएट है ये दो भविष्यवाणियाँ करता है, दो प्रिडिक्शन करता है कि संसार का अंत कैसे होगा। अब यहाँ पोएट कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा और कुछ लोगों का मानना है कि संसार का जो अंत है वो आइस से होगा। फ्रेंड्स, ये एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ फायर एंड आइस का मतलब आग और बर्फ से नहीं है। हियर फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, एवरिस एंड लस्ट। यहाँ जो फायर है, जो आग है, वो आग मनुष्य के अंदर की जो इच्छाएं होती हैं, जो उसकी लालच होता है, ईर्ष्या होता है, जो उसका लोगों के प्रति लस्ट होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो मनुष्य के अंदर विकार उत्पन्न करती हैं, ये सब फायर का रूप है। और जो इंसान के अंदर नफरत है, हेट है, वो आइस का रूप है। इस तरह से ये एक सिंबॉलिक पोएम है। आइए अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन हम स्टडी करते हैं। पोएट कह रहा है, सम से द वर्ल्ड विल इन फायर। सम से मतलब कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड, इस संसार का, विल इन, अंत होगा, इन फायर, आग में। कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत आग से होगा, सम से इन आइस। और कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का जो अंत है वो आइस से होगा, बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। पोएट कह रहा है कि जहाँ तक मैंने डिजायर का टेस्ट लिया है, डिजायर मतलब होता है क्या, इच्छा। जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद चख लिया है, आई होल्ड विद दोज, मैं भी उन लोगों के पक्ष में हूँ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं। जो लोग ये मानते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। फ्रेंड, मैंने पहले ही बता दिया है कि यह जो फायर है, इस फायर का मतलब होता है मनुष्य के अंदर की आग। वो आग क्या होती है? वो आग होती है मनुष्य के अंदर की इच्छाएं, उसका लालच, उसकी ईर्ष्या, उसका लोगों के प्रति लस्ट। ये जो आग है ये मनुष्य को क्या करती है? बर्बाद कर देती है। आइए लास्ट स्टैंजा देखते हैं। बट इफ इट हैड अ पेरिस ट्विस्ट, लेकिन इसका अगर अंत, अर्थात इस संसार का अंत, देखिए यहाँ पेरिस का मतलब होता है मरना पड़े। ट्विस्ट होता है दो बार। यदि इस संसार को दो बार मरना पड़े तो आई थिंक, मेरा मानना है कि आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं हेट को पर्याप्त रूप से या भली भांति पहचानता हूँ कि जिस तरह से आग मनुष्य के शरीर के अंदर की जो आग है, जिसको हमने अभी बताया, इच्छा, लालच, ईर्ष्या, ये मनुष्य को बर्बाद करने की शक्ति रखती हैं, वैसे ही नफरत भी मनुष्य को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। टू से कहते हैं डैट की द फॉर डिस्ट्रक्शंस आई, कि जो विनाशकारी जो बर्फ है, जो घृणा है, घृणा भी विनाश का कारण है। टू से डैट, लोग कहते हैं डैट की डिस्ट्रक्शंस आइज, कि जो आइश होती है, आइश का मतलब क्या होता है? नफरत। ये भी डिस्ट्रक्शन करती है, ये भी विनाशकारी होती है। इज आल्सो ग्रेट, ये भी महान है। एंड वर्ल्ड सफिस, और सफिस का मतलब पर्याप्त, और ये भी उड सफिस, ये भी महत्वपूर्ण होगी इस संसार का विनाश करने में। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको और भी किसी भी पोएम का हिंदी में एक्सप्लेन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।